2 दिवसीय रूस की यात्रा पर पीएम मोदी राजधानी मॉस्को पहुंचे। रूसी उप प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का किया स्वागत। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। भारत रूस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम। पीएम मोदी के मॉस्को पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने उनका स्वागत किया। बच्चों ने तिरंगे के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कई लोगों के साथ हाथ मिलाया। स्वागत में मौजूद लोगों को पीएम ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री का रूस में भारतीय संस्कृति के अनुसार स्वागत हुआ। भारतीय परिधान पहने कुछ रूसी लड़कियां और बच्चे भांगड़ा करते नजर आए। रूसी कलाकारों ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में हिंदी गानों पर भव्य नृत्य किया। मणिपुर असम दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी असम में सिलचर में किया दौरा। फुलेरताल के थलाई इन यूथ केयर सेंटर में राहत शिविर में लोगों से मिले। मणिपुर हिंसा और असम में बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा, सुना, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सोल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सोल्यूशन निकल सकती है। संदेशखाली मामले की जांच को लेकर ममता सरकार को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने ममता सरकार से तल्खअंदाज में पूछा, सर राज्य सरकार को इस मामले में दिलचस्पी क्यों है। सीएम सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार। शंपा सोरेन, रामेश्वर उरांव और इरफान अंसारी बने मंत्री। बसंत सोरेन को दोबारा नहीं मिला मौका। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। कहा 2 स्टूडेंट्स की गड़बड़ी की वजह से नहीं कर सकते पूरी परीक्षा रद्द। दिल्ली में 5000 शिक्षक के तबादले का आदेश वापस। शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया आदेश। दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आम आदमी पार्टी और दिल्ली वालों के संघर्ष ने बीजेपी के षड्यंत्र को रोक दिया। 11 जून को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा एक सर्कुलर निकाला जाता है। वो कहता है कि कोई भी शिक्षक अगर 10 साल से एक स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसका कंपल्सरी ट्रांसफर होगा। ये दिल्ली सरकार के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के इतिहास में कभी नहीं हुआ। लेकिन 10 साल से एक स्कूल में मेहनत करने वाले टीचर को कंपल्सरी ट्रांसफर का ऑर्डर निकल जाता है। 28 जून को मैं डायरेक्टर एजुकेशन को बुलाती हूं और कहती हूं इस ऑर्डर को वापस लो। 1 जुलाई को यही आदेश मैं डायरेक्टर एजुकेशन को लिखित में देती हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सरकारी स्कूलों की अच्छी परफॉर्मेंस देख के सहन नहीं कर पाती और अपने एलजी साहब के माध्यम से 2 जुलाई को रात के बीचों बीच 5000 सरकारी स्कूल के टीचर्स का तबादला करते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकियों ने सेना की वाहन पर हमला किया। इसमें 4 जवान शहीद हो गए जबकि 6 जवान घायल हुए हैं। घटना लोही मल्हार ब्लॉक के मशेड़ी क्षेत्र के बड़तोना गांव की बताई जा रही है। मोहन कैबिनेट के दूसरे मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। रामनिवास रावत ने ली मंत्री पद की शपथ। राज्यपाल ने दिलाई रामनिवास रावत को शपथ। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए रामनिवास रावत। हमारे अपने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में एक नए सदस्य का माननीय महामहिम राज्यपाल के शपथ के साथ आगमन हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कैबिनेट मंत्री के नाते से श्री रामनिवास रावत जी का अच्छा लंबा जीवन है और उनके अपने अनुभव का सरकार को भी लाभ मिलेगा, क्षेत्र की जनता को भी मिलेगा। ग्वालियर अंचल से उनका खासकर के श्योपुर जैसे एक पिछड़े और विकास की संभावना वाले जिले से उनका प्रतिनिधित्व मिल रहा है। मेरी अपनी ओर से उनके इस नए दायित्व की बहुत बहुत बधाई। एक कैबिनेट मंत्री होने के नाते से उनका अनुभव पूरी कैबिनेट को भी मिलेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई।
राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के समर्थन में आए शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, हमने राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना। भाषण में राहुल ने कहा है, हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान नहीं है। हिंदू धर्म में स्थान नहीं। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सरकारी स्कूलों के रखरखाव और मरम्मत को लेकर तेज हुई सियासत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने किया सरकार से सवाल, कहा कौन संभाल रहा शिक्षा विभाग, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने सभी आरोपों को खारिज किया। मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे देने के बाद आखिर शिक्षा विभाग है किसके पास, इसका जिम्मेदार है कौन? क्यों अभी तक शिक्षा विभाग का भार साधक मंत्री नहीं बनाया गया है? क्या सरकार की विफलता नहीं है ये? अगर मतलब शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है, छतें गिर रही है, छतों से पानी टपक रहा है और सरकार को खबर तक भी नहीं है, मतलब सरकार पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में, सुधारने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि मुख्यमंत्री जी तत्काल शिक्षा मंत्री नियुक्त करें। कांग्रेस बैठक को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान, कहा रविवार को हुई बैठक में संघीकरण प्रणाली पर हुई चर्चा, जिसमें संगठन मजबूत करने के लिए बनाई गई रणनीति। कांग्रेस पार्टी में मैं सालों साल से देख रहा हूँ, संगठन में भी रहा, लेकिन इस तरह से 7 ग्रुपों में अलग अलग बांटना, अनुशासन अलग, स्ट्रक्चर कैसा हो, क्या नैरेटिव क्रिएट किया जाए, ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की क्या भूमिका है, इन सब बातों पर 7 कमेटियां बनी और एक कमेटी में भी था जिसमें ये बात थी कि क्या प्रोग्राम हो, उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो और उसका क्रियान्वयन कैसे हो, जो भी एजेंडा है इसको कैसे किया जाए। तो इस पे 2-2, 3-3 घंटे मंथन हुआ और ये समितियां केवल कल के लिए नहीं थी, ये आगे भी अपने सुझाव देती रहेंगी, काम करते रहेंगी। ये छत्तीसगढ़ में बढ़ी हुई बिजली दरों का विरोध देखने को मिला। कांग्रेस ने बिजली की दरों को प्रादेशिक आंदोलन का रूप दिया। रायपुर बीके राजीव चौक पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे, धरने पर बैठे। पूरे आधे हिंदुस्तान को बिजली कोयले की आपूर्ति छत्तीसगढ़ से, यहाँ से कोयला लादान भर भर के जा रहे हैं, यात्री ट्रेन बंद है, लोगों को, पूरे देश के लोगों को यहाँ से बिजली ऊर्जा मिल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती हो रही है और बिजली बिल आसपास के राज्यों से ज्यादा है। तो डबल दोहरा मार छत्तीसगढ़ की जनता को, आम जनता को, चाहे किसान हो, चाहे घरेलू उपभोक्ता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, बिजली कटौती से सब परेशान है। और बिजली बिल 7 महीने में भले कहने का 8% बढ़ाए हैं, लेकिन बिजली जो बिल है वो 1.5 गुना आ रहा है। आगरमालवा में पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ किया धरना प्रदर्शन। एसपी दफ्तर पहुंचकर की नारेबाजी। कांग्रेस का आरोप है सुनील व्यास पर भाजपा विधायक ने जानलेवा हमला कराया। मामले में कार्रवाई होने के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया धरना। लेकिन आगर जिले में गलती से एक ऐसा विधायक चुना गया है जो खुद ही जनता की पिटाई करवा रहा है। एक ऐसा विधायक जनता को धमकी देता है और अगर कोई आम व्यक्ति उसकी बात नहीं सुनता है तो अपने गुंडों को भेजता है और गुंडों को भेज के जानलेवा हमला कराता है। हद वहां पर हो जाती है। विधायक के द्वारा लगातार एक व्यक्ति को धमकियां मिलती है, उसके बाद उसके ऊपर हमला होता है।
हमले में वो व्यक्ति गलती से उसकी जान बच जाती है, उसके बाद भी विधायक के गुंडे फिर से जाते हैं कि इसकी जान बच गई तो अब इसे जान से खत्म करना है। पीड़ित पक्ष पिछले 6 दिन से छुप के इलाज करवा रहा है, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है। उन्नाव में सिर्फ प्रेमी ने प्रेमिका के घर में घुसकर जलाई गोलियां, युवती की मां की मौत, 3 घायल, प्रेमी ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या की। सहारनपुर में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने 4 युवकों को मारी टक्कर, बेकाबू कार पलटी, पोल से टकराई। महोबा में तराजिया बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर में पुलिस ने गोली मारकर किया घायल, हत्या के साक्ष्य छुपाने के दौरान बदमाश का पुलिस से सामना हुआ। यूपी के लखीमपुर खीरी में महिला तांत्रिक ने ली बच्ची की जान, 15 दिन बाद जिंदगी से जंग हारी बच्ची, महिला तांत्रिक ने बच्ची को जलाया था। आरोपी महिला को पहले ही जेल भेज चुकी है पुलिस। यूपी के मऊ में 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत, हादसे में 3 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के जौनपुर में कब्जा हटाने के पुलिस से ग्रामीणों की झड़प, महिलाओं और पुलिस के बीच हुई झड़प, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के मिर्जापुर में श्रद्धालुओं और पुलिस में धक्का मुक्की, मां विंध्यवासिनी मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन करने में हो रही दिक्कत, श्रद्धालुओं से धक्का मुक्की करते हैं पुलिसकर्मी। सहारनपुर में तेंदुआ देखने से लोगों में दहशत, देर रात दीवार पर दिखा तेंदुआ, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हरियाणा के पंचकुला में भीषण सड़क हादसा, बस पलटने से स्कूल के 40 बच्चे घायल, ओवर स्पीड बताई जा रही हादसे की वजह। नोएडा साइबर ठगों ने लिए बन रहा सॉफ्ट टारगेट, पिछले 9 महीने में 56 करोड़ 16 लाख की ठगी कर चुके हैं साइबर ठग। साइबर क्राइम पुलिस ने अभी तक 6 करोड़ 47 लाख रुपए फ्रीज कराए। में 2 लेटेस्ट ट्रेंडिंग साइबर क्राइम है, इसमें काफ़ी लोग इसको विक्टिमाइज हो रहे हैं। सबसे नंबर 1 की शेयर ट्रेडिंग, लोग आजकल सोशल मीडिया पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स क्रिएट किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल नंबर से ऐसे ग्रुप जो अब तक केसेस आए हैं उसमें ऐसा पाया है कि कई इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ एडमिन वो होते हैं और कुछ इंडियन नंबर से वो एडमिन बनाते हैं, और उसमें उस ग्रुप में कई लोगों को जोड़कर और उसमें शेयर ट्रेडिंग से होने वाले फायदे की बातों को कहते हैं। आतंकी फैजान मामले में बड़ा खुलासा, आईएम का आतंकी फैजान को लेकर आईजी एटीएस डॉक्टर आशीष का बयान, कहा आतंकी फैजान बच्चों का कर रहा था ब्रेन वॉश, कश्मीर और आतंकी से जुड़े स्लोगन्स लिखकर पढ़ाता था आतंकी फैजान। मध्य प्रदेश के खन्ना में पकड़े गए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान शेख को लेकर एटीएस ने किया खुलासा। एटीएस ने कहा एमपी में आतंकी नेटवर्क अभी भी जिंदा है। एटीएस को जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूत मिले। 5 दिन की रिमांड पर आतंकी फैजान को हिरासत में लेते हुए सीसीटीवी आया सामने। फैजान के पास से कई सामान बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक को जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से निलंबित आईएएस रानू साहू दीपक टांक को अंतरिम जमानत, उन्हें ये जमानत 7 अगस्त तक के लिए मिली है। वहीं ईओडब्ल्यू और एसीबी ने 3 एफआईआर दर्ज कराई। बाम कालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान ठगी, फूल प्रसादी बेचने वाले दुकानदार का फर्जीवाड़ा। भस्म आरती की परमिशन बनाने के नाम पर ठगी, परमिशन के नाम पर श्रद्धालुओं से 5600 रुपए लिए, नंदी हॉल में बैठने के नाम पर भी मांगे रुपए। नरसिंहपुर जिले में गाडरवारा पुलिस ने एक बड़े बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बाइक चोर गिरोह के एक शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दूसरे चोर की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। लगातार जो है चोरियां हो रही थी, बाइक्स की, मोटरसाइकिल की, गाडरवारा में। इसी को लेकर के जो है निर्देश दिए गए थे टीआई एवं एसडीओपी को
इसी के तारतम्य में लगातार इन्होंने अच्छा कार्य किया। 28 मोटरसाइकिल मिली है और इसी में लगभग 17 मोटरसाइकिल भोपाल की है। अन्य जो आसपास के जिले हैं नर्मदापुरम, सीहोर, रायसेन, सागर, राजगढ़, बैतूल, छिंदवाड़ा और हमारे जिले की भी बाइक मिली है। मेन आरोपी जो है वो नर्मदापुरम सुहागपुर का रहने वाला एक और आरोपी है। वो अगर मिलता है तो और भी बाइक मिलने की उम्मीद है। तो अच्छा कार्य है। लगातार जो है इस तरीके से कार्य होते रहने से जो है जो भी चोरियां हैं वो कंट्रोल में भी रहेंगी। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में नर्मदा प्रोजेक्ट के अधिकारी की हुई मौत। बस की चपेट में आने से मौके से हुई मौत। क्लीनर की लापरवाही से हादसा हुआ। आरोपी क्लीनर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मृतक अपने घर से ही आ रहे थे। ये सर्विस और सिल्वर होटल के सामने महाकाल टेरेसन पीछे से तेज गति और लापरवाही पूर्वक टक्कर मार दी, जिससे मृतक राम प्रसाद पिता रघुवीर मौर्य की मृत्यु हो गई। इनकी उम्र 65 वर्ष है। परिजन ने बताया कि शासकीय सेवा में थे। कार्यभारी हेल्पर के पते थे। बस वाले टक्कर मारी है, जिससे घायलों की मृत्यु हो गई। छतरपुर में एक होमगार्ड का जवान शराब के नशे में सड़क पर घूमता हुआ दिखाई दिया। होमगार्ड का ये जवान शराब के नशे में सड़क पर गिरता पड़ता नजर आया। कभी किसी राहगीर को रोक रहा था तो कभी किसी वाहन को वर्दी के सम्मान को शर्मसार कर रहा था होमगार्ड। अशोकनगर के चंदेरी के बांकलपुर में हैजा बीमारी का मामला सामने आया। न्यूज स्टेट की खबर का हुआ असर। कलेक्टर समेत जिला पंचायत सीओ पहुंचे संक्रमित गांव। दूषित पानी पीने से बिगड़ी थी ग्रामीणों की तबीयत। बांकलपुर में ग्रामीणों की शुरू हुई जांच। जिला स्वास्थ्य पूरा अमला हमारा लगा हुआ है पूरी तरह से, और यहाँ ड्यूटी भी लगा दी है डॉक्टरों की और सिस्टम की, और कंट्रोल में है और सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं उनके पास में, और सर्वे भी किया गया है तो अब स्थिति नॉर्मल में है। किस तरह की बीमारी देखने को मिली? 2-4 घर जो देखे हैं ना, उसमें मतलब जो अभी निकल के आए उल्टी दस्ती आए, और जो इलाज भी करा दिया वो कंडीशन में ठीक भी है। कुछ लड़की अभी एक बच्ची जब उसको देखा था वो थोड़ा सा स्थिति इसकी अच्छी नहीं लग रही थी, मगर उसको भी अपन ने इलाज करके फर्स्ट एड देके और उसको अपनी एक्सपर्ट गाड़ी से अशोकनगर के लिए रेफर कर दिया है। बेमित्रा में गौवंश की तस्करी करते 2 युवक पकड़े गए। ग्रामीणों ने मवेशियों से भरे वाहन को पकड़ा। युवक गांव से कर रहे थे गौवंश की तस्करी। ग्रामीणों की सूचना पर युवकों को पकड़ा गया। बेमित्रा में नशे में धुत युवक को दोस्त ने उतारा मौत के घाट। पत्थर से कुचलकर दोस्त की हत्या की। हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। परिजनों के घर दोस्तों के साथ आया था मृतक। नर्मदापुरम में कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। भोपाल नागपुर हाईवे पर हुआ हादसा। खंडवा में पिकअप वाहन ने मारी बैलगाड़ी को टक्कर। एक किसान समेत बैल की हादसे में मौत। हादसे के बाद ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की कर रहे मांग। पेंड्रा में ऑनलाइन सट्टा संचालक रितेश सुल्तानिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोशल नेटवर्किंग साइट पर लोगों को खिलाता था सट्टा। अब तक 10 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। कोरबा के कुसमुंडा थाने में पेट्रोल पंप के पास अचानक आग लग गई। 6 से अधिक वाहन जलकर खाक हो गए। आग लगने की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उज्जैन के नीलगंगा क्षेत्र में 3 दुकानों में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना के बाद मौके पर दमकल की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में कुत्तों का आतंक। डॉग बाइट के मामलों पर प्रशासन सख्त। मंदिर परिसर में तैनात किए गए सुरक्षा गार्ड। कुत्तों के हमले को लेकर तैनात की गई सुरक्षा गार्ड की कंपनियां। तो मैं दर्शन के लिए आया था, तो 2 कुत्ते ने झगड़े कर रहे थे और एक कुत्ते झगड़े में मेरे को हल्के स्क्रैच किया ये स्टमक में पर। बताइए आप। उज्जैन के इस्कॉन टेम्पल में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस्कॉन टेम्पल में 3 रथ से निकाली गई रथ यात्रा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। इस दौरान हजारों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहे। ऐतिहासिक रथ यात्रा की भागीदारी इस श्रद्धालु इस दौरान बने।
एमपी में अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन कर रहा बुलडोजर की कार्रवाई। खंडवा जिले में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने कर रखा है कब्जा के लिए हटाने के लिए पहुंची टीम लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। एमपी में लगातार बारिश से सब्जियों के भाव छू रहे आसमान। भोपाल की मंडियों में बारिश की वजह से सब्जियों की आवक को कम होने और खराब होने से थोक दाम में भारी बढ़ोतरी हुई। भोपाल के एनएचएम ऑफिस के सामने आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कजावर गांव के पास पहुंचा हाथियों का दल। हाथियों की चहलकदमी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। हाथियों की चहलकदमी के चलते वन विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। हाथियों का राहगीरों ने बनाया वीडियो। उत्तरी बांग्लादेश में कहर बनकर आई बाढ़। कई नदियां उफान पर। बाढ़ से 20 लाख लोग प्रभावित। सरकार आपदा प्रबंधन में जुटी। टेक्सास में तूफान गिरल की दस्तक। बिजली लाइनें फटने से ब्लैकआउट। गैस स्टेशन पंपों के आसपास चल रही तेज हवा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। मुंबई में भारी बारिश के बाद लोगों की बड़ी परेशानी। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जलभराव। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से रेल सेवा प्रभावित। कई इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ। कई मार्ग भी ट्रेनों के रुके। मुंबई में लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों की बड़ी परेशानी। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति। लोग बेहाल। जल जमाव के चलते कई लोग फंस गए तो कई गाड़ियां खराब हो गई। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में जोरदार बारिश से सैलाब जैसे हालात बन गए हैं। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रायगढ़ किले की सीढ़ियों के पास पानी का तेज बहाव देखा गया। निचले कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। यूपी के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उफान पर कई नदियां। श्रीबस्ती में राप्ती का कहर जारी। दर्जनों गांवों का आवागमन ठप। आधे हिंदुस्तान पर बारिश का कहर। उत्तराखंड में भूस्खलन से कई इलाकों में कटा संपर्क। मुंबई में रात भर बारिश ने जलभराव से रोकी ट्रैफिक की रफ्तार। देश में भारी बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने 11 राज्यों में जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में तेज बारिश के चलते केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे समेत 115 से ज्यादा सड़कें बंद हुई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बारिश के बीच छोटा पुल हुआ क्षतिग्रस्त। यातायात हुआ प्रभावित। पुलिस ने लोगों को पुल से दूर रहने की सलाह दी। लैंडस्लाइड होने के चलते चारधाम यात्रा बाधित। जगह जगह 6000 श्रद्धालु फंसे। गंगा अलकनंदा भागीरथी नदी समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। श्रीबस्ती में कहर बरपा रही ताप्ती नदी। जमुनहा और जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली 2 लेन सड़क कटी। दर्जनों गांव में आवागमन ठप हुआ।